Hello everyone, how are you all? I hope you are well and welcome to my channel. So guys, अनु एंड आहना लव स्टोरी का प्रीवियस पार्ट का लास्ट सीन आपने देखा था कि आहना जो होती है बहुत ही जेलस फील कर रही होती है अनु की दी से, बिकॉज वो जब चाहे अनु को हग कर सकती है, उसे किस कर सकती है, यहाँ तक कि उसके साथ भी सो सकती है। बट आहना ये सब चीज़ें नहीं कर पा रही होती, इसलिए उसका मूड बहुत ख़राब होता है। बट उसका मूड थोड़ा सा तब ठीक होता है जब अनु की दी जो होती है सुबह बोलते हैं कि गुड मॉर्निंग जब भी कहा है, और अनु जो होती है अपनी दी को ज़ोर से हग करती है। और दी और अनु जो है दोनों आहना की तरफ देखते हैं कि तुम हमें ज्वाइन नहीं करोगी, तो आहना भी फिर अनु के ऊपर आके हग कर लेती है। तो उस टाइम में दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं और आहना को बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा होता है। बट थोड़ी देर बाद जो है ये हग करके ऐसे पीछे हो जाते हैं। तो आहना और अनु जो होती हैं एक दूसरे की तरफ देख ही रहे होते हैं कि इनकी दी बोलती है कि तुम दोनों ने फ्रेश नहीं होना। तो आहना कहती है नहीं हम बस अभी होते हैं। तो अनु कहती है जी दी हम अभी फ्रेश होके आते हैं। तो दोनों जो होते हैं साथ में वॉशरूम में घुस रहे होते हैं। तो दी कहती क्या आप दोनों एक ही वॉशरूम में साथ जाओगी? तो आहना जो होती है वो वहीं पे रुक जाती है और अनु कहती है नहीं हम साथ क्यों जाएंगे, वो मैं जाऊंगी पहले, ये क्यों जाएगी, पहले मैं जाऊंगी ना, पहले मैं उठी थी। तो आना कहती है नहीं तुम क्यों जाओगी, पहले मैं जाऊंगी। तो दोनों लड़ने लग जाते हैं। तो दी कहती है क्या यार बच्चे हो क्या, वॉशरूम के लिए भी लड़ रहे हो? तो आहना जो होती है फिर पहले वॉशरूम चली जाती है। तो अंदर जाके जब लॉक करती है तो ऐसे ही दरवाजे पर सर रख के आंखें बंद करके उसकी आंखों में से आंसू आ जाते हैं कि अब हम दोनों एक साथ वॉशरूम में भी नहीं आ सकते, इतनी दूरी। मतलब उसे बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा होता है कि दी के सामने उन्हें प्रिटेंड करना पड़ रहा होता है कि वो जस्ट फ्रेंड्स हैं। और वो बहुत मुश्किल होता है इन दोनों के लिए, स्पेशली आहना के लिए। खैर काफ़ी देर ऐसे ही गुजर जाती है। तो अनु जो होती है बाहर से नॉक करती है और आहना को बोलती है आहना तुम ठीक हो? तो आहना जो होती है तब तक दरवाजे के साथ ही खड़ी होती है, अभी तक उसने फ्रेश नहीं हुआ होता। तो बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ, बस मैं अभी आ रही हूँ बाहर। तो अनु जो होती है फिर दी के साथ आके बैठ जाती है और आहना जो होती है जल्दी से फ्रेश होके बाहर आती है और अनु को बोलती है कि जाओ फ्री है वॉशरूम। तो अनु जो होती है फिर आहना के पास से जब गुजर रही होती है तो उसकी आंखों की तरफ देखते से पता चल जाता है कि ये रोई है। तो वो गुजरते टाइम आहना का हाथ पकड़ लेती है, जैसे उसका हाथ टच करके गुजरती है। तो आहना जो होती है उसकी तरफ देखती है और स्माइल करती है। तो अनु जो होती है फिर वो भी फ्रेश होकर बाहर आती है। तो दी के पास ये दोनों बैठी होती हैं। तो दी बोलती है कि तुम लोग ब्रेकफास्ट कहाँ से करते हो, आज मुझे भी वहीं से करना है। तो अनु बोलती है हाँ ठीक है साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे। तो ये तीनों जो होते हैं फिर जाते हैं खाना खाने के लिए। जब ये लोग खाना खा रहे होते हैं तो आहना को भी तब बहुत फील होता है, क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि जब लोग खाना खा रहे होते हैं तो अनु आहना एक दूसरे को अपने हाथों से खिलाते हैं, ये एक दूसरे का हाथ पकड़ के बैठे होते हैं। बट दी के सामने ये सब कुछ वो नहीं कर पा रहे होते हैं। तो अनु जो होती है वो तो खैर बहुत खुश होती है दी के आने से, तो इसीलिए वो इस चीज़ को इतना फील नहीं कर रही होती। बट आहना बहुत लोनली फील कर रही होती है। ऐसा लग रहा होता है जैसे उस इस तरह से फील होता है जैसे अनु उसके पास है तो, बट उसके पास हो के भी उसके पास नहीं है। तो ये चीज़ उसे बहुत तकलीफ़ दे रही होती है। खैर ऐसे ही ये लोग ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो उसके बाद अनु जो होती है वो अपनी दी को बोलती है कि दी आ जाओ, मैं आपको अपना पूरा हॉस्टल भी दिखाऊंगी और पूरा कॉलेज भी दिखाऊंगी। तो दी बोलती है हाँ ठीक है। तो वो ऐसे अनु और दी जो है आगे आगे चल रहे होते हैं और अनु जो होती है पीछे चल रही होती है। तो अनु जो होती है उसे फील हो जाता है, वो ऐसे चलते चलते ना दी के साथ ऐसे वहीं पे रुक जाती है और आहना भी फिर अनु के पास आ जाती है। तो अनु आहना का हाथ पकड़ लेती है। तो आहना हाथ छुड़वा लेते हैं। अनु कहती है क्या हुआ? आहना कहती मत पकड़ो तुम्हारी दी देख लेंगी। तो अनु कहती हाँ देखते हैं, तो देख लें। तो आहना ऐसे हैरान हो जाती है, बट उसे खुशी भी बहुत होती है कि अनु उसका हाथ पकड़ रही है। तो अनु जो होती है ऐसे तेज़ से चलने लग जाती है और आहना का हाथ पकड़ा होता है। ऐसे चलते चलते वो अपनी दी के पास मतलब दिल के बिल्कुल साथ साथ चलने लग जाती है और आहना थोड़ा पीछे चली होती है और अनु ने उसका हाथ भी पकड़ा होता है पीछे से करके। तो आहना के लिए तो वो मोमेंट बहुत ही ज़्यादा मतलब खुशी वाला मोमेंट होता है, बिकॉज़ वो यही चीज़ तो मिस कर रही थी, अनु का हाथ पकड़ना, उसे हग करना, उसको किस करना। और अब उस मतलब हग हग तो नहीं, खैर हाथ पकड़ना तो हो रहा होता है, तो इसलिए वो बहुत खुश होती है। तो ऐसे ही अनु आहना का हाथ पकड़ के अपनी दी को पूरा हॉस्टल और पूरा कॉलेज दिखा दिया। तो उसके बाद दी जो होती है वो अनु को बोलती है कि आज तुम लोग की क्लास नहीं है। तो वो अनु बोलती है कि क्लास तो है बट हम पागल हैं, हम अपनी दी को अकेले छोड़ के क्लास लेने जाएंगे, क्यों आहना? तो आहना भी देखती है अनु की तरफ, कहती है हाँ दी को अकेले कैसे छोड़ के हम जा सकते हैं, तो इसलिए आज हम नहीं जाएंगे। तो दी बोलती है क्यों, तुम लोग अपनी स्टडी को क्यों सेक्रीफाइस कर रहे हो, और मैं कौन सा भागी जा रही हूँ, एक हफ्ते तक यहीं हूँ ना, तो एक हफ्ता क्या तुम लोग क्लास नहीं लोगे?
अनु बोलती है नहीं, नहीं लेंगे। तो उसकी दी बोलती है कि पागल हो, कुछ नहीं सुन रही मैं, चलो शाबाश तैयारी करो और जाओ। अनु बोलती है नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। तो आहना की तरफ देखती है, आहना तुम भी बोलो। तो आहना भी कहती है हाँ दी, हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, अब आप आए हो तो हम साथ में घूमेंगे फिरेंगे, खाएंगे पियेंगे, ऐश करेंगे और क्या। तो ऐसे ये लोग हंसी मजाक करने लग जाते हैं। तो दी कहती है अच्छा ठीक है, बट जाओ एक दो लेक्चर तो ले लो। तो उन्होंने कहती है हाँ एक दो लेक्चर हम लेने जाएँ, तब तक आप यहाँ पे क्या करोगी, अकेली बोर हो जाओगे ना, आपके तो यहाँ पे कोई फ्रेंड भी नहीं है। तो दी कहती है हाँ मेरे तो यहाँ पे कोई फ्रेंड नहीं है। तो उन्होंने कहती है इसलिए बोर, अच्छा जल्दी से रेडी हो जाए ना, हम बाहर घूमने जाते हैं। तो दी कहती है सुबह सुबह कौन घूमने जाते हैं। अनु कहते हैं हम जाते हैं ना, जल्दी से रेडी हो जाए, मैं भी रेडी हो जाती हूँ, हाँ ना तुम भी रेडी हो जाओ। तो ऐसे बोलती है। तो आहना बोलती है नहीं एक काम करो ना, आप दोनों घूम के आओ, मेरा मूड नहीं है। तो दी कहती है ये क्या बात हुई, चलो साथ में जाएंगे ना हम तीनों, चलो रेडी हो जाओ वरना मैं भी नहीं जाऊँगी। तो उन्होंने कहती हाँ मैं भी नहीं जाऊँगी फिर। तो ऐसे ये लोग कर रहे होते हैं। तो आहना कहती अच्छा ठीक है बाबा रेडी होने जा रही हूँ, हो जाओ तुम लोग भी रेडी। तो ऐसे बोलती है। तो आहना जो होती है अपना जो है कबर्ड खोलती है, उसमें से कपड़े निकाल रही होती है, उससे समझ नहीं आ रहा था क्या क्या पहनूं। अनु जो होती है उसे पास से निकल रही होती है और देख रही होती है कि आहना बार बार ऐसे कपड़े इधर उधर कर रही है। तो उसके हाथ ऐसे पकड़ के एक ड्रेस बाहर निकाल लेती है और कहती है ये पहनो तुम। तो आहना स्माइल करती है। तो दी जो होती है सब देख रही होती है। तो आहना जो है स्माइल करती है और फिर वही कपड़े बाहर निकाल देती है और फिर कपड़ बंद कर देती है। तो खैर दी ये चीज़ देखती है बट इतना ध्यान नहीं देती। तो अनु जो होती है फिर वो भी कपड़े निकाल लेती है। तो अब रूम में कपड़े चेंज करने होते हैं। तो दी जो होती है वॉशरूम में चेंज करने चली जाती है। तो ये दोनों बाहर एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। तो आहना कहती अच्छा तो चेंज करें फिर। अनु बोलती है अरे पागल हो क्या। मेरा मतलब कि वो वॉशरूम में चेंज करेंगे ना। अना बोलती अच्छा मेरे सामने चेंज करने में क्या बात है, कितनी बार तुमने चेंज किया मेरे सामने। अना बोलती पागल चुप हो जाओ, दी क्या सोचेंगी। तो अना कहती हाँ भाई अब तो दी क्या सोचेंगी, ये भी हमें ही सोचना पड़ेगा ना। तो ऐसे ही हंसती है। तो इतनी देर में दी जो है चेंज करके आ जाती है। तो वो उनको बोलती हैं कि तुम लोग अभी तक यहीं खड़े हो, चलो जाओ जल्दी से चेंज कर लो। तो आना जो होती है वो उन की तरफ देखती है और बोलती है हाँ हाँ जाओ चेंज करो। तो अनु भी स्माइल करने लग जाती है और अनु फिर चेंज करने जाती है। फिर आना भी चेंज करके बाहर आ जाती है। अनु जो होती है रेडी हो जाती है और आना भी रेडी हो ही रही होती है। बट उसका जो है एक नेकलेस वो पहन रही होती है जो कि उससे बंद नहीं हो रहा होता। तो वो अनु की तरफ देखते हैं, बोलते हैं यार इसको तो बंद कर दो ना, पता नहीं क्यों नहीं बंद हो रहा। तो अनु कहती है अच्छा ठीक है मैं कर देती हूँ। ऐसे बोल के वो पीछे से बंद करने आती है बट अनु से भी बंद नहीं हो रहा था। तो आना कि मतलब इतने वो क्लोज खड़ी होती है ना, उसके ऐसे नेक पे हाथ बार बार टच हो रहा होता है जब वो बंद कर रही होती है, बट उससे हो ही नहीं रहा होता। वो कहती यार ये कितना सख्त है, हो ही नहीं रहा, कैसे डालूँ मैं। आना कहती क्या है यार तुम भी। आना खुद जो है खुद ही वो हुक लगा देती है, बंद कर लेती है, नेकलेस पहन लेती है। तो उन्हें कहती अच्छा जी तब जब तुम खुद कर सकती थी तो मुझे क्यों बुलाया। तो आना उसका हाथ पकड़ के कहती चुप हो जाओ पागल कहीं की, मैंने तो तुम्हारा थोड़ा क्लोज आ सकूँ इसलिए किया था ना, क्या आप दी को सुनाओगी तुम। तो अनु वहीं पे हंसने लग जाती है। तो अनु कहती अच्छा जी हमारे पास रहने के लिए ये जुगाड़ किया गया था। हाँ अनु कहती अच्छा ठीक है आप ज़्यादा मत इतराओ, चुप हो जाओ तुम। तो ये दोनों फिर हंसने लग जाते हैं। तो दी कहते हैं क्या बात है क्यों हंस रहे हो, मुझे भी बताओ। तो आना कहती नहीं दी कुछ नहीं, हम तो बस ऐसे ही। तो इसके बाद वे लोग जो है बाहर घूमने के लिए जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, काफ़ी घूमते फिरते हैं और ऐसे ही जो है इन्हें भूख लग जाती है खाना खाने के लिए। तो ये लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं वहाँ पे खाना खाने के लिए। जो लोग साथ में बैठे होते हैं तो ऑर्डर कर रहे होते हैं। तो दी कहते हैं कि अच्छा बताओ किसने क्या खाना है। तो दी जो होती है अनु के लिए ऑर्डर कर देती है क्योंकि उन्हें अनु की पसंद पता होता है। बट अनु जो होती है वो ऐसे आना की तरफ देख रही होती है, कहती कुछ भी तुम भी ऑर्डर कर दो, तुम क्या खाओगी। बट आना जो होती है बहुत सैड फील कर रही होती है, बट अपसेट होती है। तो वो ऐसे हेड ऑन करके बैठी होती है और कहती यार मुझे नहीं पता कुछ भी कर दो। तो ऐसे बोल के उठ के फ्रेश होने के लिए चली जाती है। तो दी जो होती है वो उन लोग की तरफ देखती है और बोलती है कि ये इतना सैड क्यों साउंड कर रही है, सब ठीक है ना। तो अनु बोलती है जी दी सब ठीक है, अच्छा आप मुझे मेन्यू दे मैं इसके लिए ऑर्डर करता हूँ। तो ऐसे बोल के लिए वो ऑर्डर कर देती है आना के लिए भी। आना जो होती है वो जब आती है तो पास में बैठी होती थी, इतनी देर में वेटर भी मतलब खाना लेके आ जाता है, सारा खाना रखता है। तो आना जो होती है अपनी फेवरेट डिशेस देख के अनु की तरफ देखती है और बोलती है वाह तुमने सब मेरी पसंद का ऑर्डर किया। अनु कहती है हाँ तुम्हारी ऑर्डर करी थी तो तुम्हारी पसंद का करना था ना, बोल के हंसने लग जाती है। तो दी जो होती है ऐसे ही देख रही होती है और बोलती है कि तुम्हें इसकी पसंद कैसे पता अनु।
तो अनु कहती है जिसके साथ रहते हैं, जिसका हम बहुत परवाह करते हैं, उसकी तो पसंद हमें पता ही होती है ना। तो आहना अनु की तरफ देखती हुए स्माइल करती है, कहती है अच्छा जी ये बात है। तो दी फिर आहना की तरफ देखती है, कहती है अच्छा इसे तो तुम्हारी पसंद पता है। आहना को भी पता है अनु को क्या पसंद है। हाँ, तो आहना जो होती है पूरी लिस्ट बता देती है कि अनु को ये पसंद है, ये पसंद है, ये चीज़ पसंद है, ये चीज़ पसंद है। तो दी ऐसे हैरान होकर देख रही होती है, कहती तुम्हें इतना सब कुछ कैसे पता, ये तो सिर्फ वो बातें हैं जो सिर्फ मैं जानती हूँ, हमारे घर वाले भी नहीं जानते कि इसको ये चीज़ें पसंद है, तुम्हें कैसे पता है सब कुछ। तो आहना जो होती है नीचे से अनु का हाथ पकड़ती है, उसकी आंखों में आंखें डाल के देखती है, कहती है जो चीज़ हमारे लिए जो शख्स बहुत इम्पोर्टेंट होता है ना, तो उसकी हर एक चीज़ का हमें पता होता है, उसकी पसंद, उसकी नापसंद, हर चीज़ का। तो दी इन दोनों की इतनी क्लोजनेस देख के थोड़ा सा डाउट करती हैं कि इतने क्लोज कैसे आ सकते हैं। तो खैर बट वो फिर इग्नोर करते हैं। तो लोग ऐसे खा ही रहे होते हैं, मतलब खाना शाना खा लेते हैं। तो आहना अनु की तरफ देखती है, कहती हो जाए। मैं बोलती हाँ क्यों नहीं। तो दी कहती है क्या क्या हो जाए। तो दोनों साथ में बोलते हैं आइसक्रीम। तो दी बोलती है अच्छा तो तुम दोनों को ठीक है हो जाए। तो मतलब ऐसे ही बोल देती है ना। तो अनु जो होती है वो फ़ौरन से वेटर्स को बुलाती है और ऑर्डर दे रहे होते हैं। तो आहना जो होती है वो अनु की फेवरेट आइसक्रीम ऑर्डर करती है और अनु जो होती है आहना की ऑर्डर करती है। तो दी जो होती है वो आहना की पसंद का तो नहीं पता होता बट अनु की पसंद का पता होता है। तो बोलते हैं कि तुम्हें तो ये पसंद है तो तुमने ये ऑर्डर क्यों की। तो कहती मैंने अपने लिए थोड़ी नहीं की, मैंने तो आहना के लिए किया और आहना ने मेरे लिए कर ली। तो मतलब इतना ये एक दूसरे के लिए जता रहे होते हैं कि नहीं एक दूसरे की पसंद का इतने अच्छे से पता होता है, मतलब जानबूझ के दी को शक करवा रहे हैं खुद पे और तो कुछ नहीं, इतनी कम अकली। खैर छोड़ो। तो वेटर्स जो होता है जब वो आइसक्रीम लेके आते हैं, ये लोग खा ही रहे होते हैं, ऐसे खा के उठते हैं। तो अनु की दी जो होती है किसी से टकराती है और बोलती है आई एम सॉरी। तो वो ऐसे बोलती है तो उसका मोबाइल गिर जाता है। तो नीचे से उठा के देती है, कहती है हम सो सॉरी आपका मोबाइल टूट गया। तो कहते हैं इट्स ओके जस्ट ग्लास ही टूटा है। तो ऐसे देख के जब लड़की की तरफ देखता है तो कहते हैं तुम। तो उसकी दी बोलती है तुम यहाँ पे। तो बोलते हैं हाँ लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो अनु हाँ ना ऐसे हैरान होके देखते हैं और बोलते हैं कि आप कैसे जानते हैं मेरी दी को। अनु बोलती है ना। तो लड़का बोलता है अनु तुम अनु हो ना। तो अनु बोलती है हाँ मैं अनु हूँ। आप मेरी दी को तो जानते हैं बट मुझे भी जानते हैं। आओ। तो अनु की दी बोलती है कि हाँ ये मेरा स्कूल फेलो था तो इसलिए तुम्हें जानता है। तो बोलता है हाँ क्यों ना जानता मैं तुम्हें, ये हर टाइम तुम्हारी तो बात करती थी, मेरी बहन ये अनु वो, अनु इतनी इंटेलिजेंट, अनु की ये पसंद, अनु को मतलब इतना इसने मुझे अनु अनु बताया है ना। खैर वैसे तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, ऐसे बोलते हैं अनु की दी को। तो अनु की दी जो होती है काफ़ी खुश हो जाती है उसको देख के। तो अनु की दी बोलती है कि अनु यहाँ पे पढ़ती है, हॉस्टल में रहती है, तो मैं उसी के पास आई हुई हूँ। तो वो लड़का इतना खुश हो जाता है, कहते शुक्र है तुम अपने शहर से तुमने बाहर कदम तो रखा, वरना मुझे तो लगता था तुम हमेशा अपने घर में ही रहती हो। तो अनु जो होती है ऐसे कहती है तो वो लड़का फिर चुप हो जाता है। तो अनु उस लड़के को काफ़ी हैरान से देख रही होती है और आहना की तरफ देखती है और उसको बोलती है कि ये लड़का कितना हैंडसम है ना। तो आहना ऐसे उसे खुशी से देखती है, कहती क्या मतलब तुम्हारा। अनु कहती अरे पागल मैं दी की बात कर रही हूँ, कितना हैंडसम लड़का है और दी को कितने अच्छे से जानता है। यार ये लड़का मुझे पहले क्यों नहीं मिला। अना कहती क्या बकवास कर रही हो तुम। तो कहती अरे यार पागल लड़की दी के लिए बोल रही हूँ यार मैं, कि दी के साथ ये कितना अच्छा लगेगा, देखो हाइट भी देखो कितनी परफेक्ट लग रहे हैं यार ये दोनों एक दूसरे के साथ। क्योंकि अनु की दी जो होती है उस लड़के से काफ़ी हंस हंस के बातें कर रही होती, तो ऐसे सोच रही होती है। तो अना कहती पागल हो तुम, तुम्हारी दी किसी से भी हंस के बात कर लेगी तो तुम उनकी जोड़ी बना दोगी उसके साथ। तो उन्होंने कहती यार वो मेरी दी है, मैं उन्हें अच्छे से जानती हूँ, वो कभी किसी लड़के से बात नहीं करती, इससे इतनी फ्रैंकनेस इनकी है तो मतलब शायद इन्हें लाइक करती हैं। तो अना कहती पागल हो तुम कुछ भी। हाँ उन्होंने कहती यार अच्छा ठीक है चेक कर लेते हैं। तो वो उस लड़की को बोलती है कि आपका नाम क्या है। तो वो लड़का बोलता है ओह मैंने तो तुम्हें अपना नाम बताया ही नहीं, मेरा नाम सिद्धार्थ है। तो कहती सिद्धार्थ मतलब सिड। तो अनु जो होती है ऐसे बोलती है। तो आहना ऐसे घूर के देखती है। तो अनु की दी जो होती है कहती तो अनु को कंफर्म हो जाता है दी की इस हरकत पे। तो कहती ओह अच्छा आप यहाँ पे रहते हैं मुंबई में। तो कहते हैं हाँ मैं आजकल यहीं पे रह रहा हूँ। तो बोलती अच्छा तो मतलब
एक हफ्ते के लिए दी यहाँ पे, तो वो तो बिल्कुल बोर नहीं होंगी। मैं तो ऐसे परेशान थी ये सोच के कि दी कितनी बोर हो जाएंगी, उनका तो कोई फ्रेंड नहीं है। बट अब मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप है ना यहाँ पे। तो अनु की दी भी कहती है तो अपनी दी की ये हरकत देख के तो अनु को और ज़्यादा कंफर्म हो जाता है कि दी इस लड़के को लाइक करती हैं। तो उसके बाद अनु जो होती है फिर से वापस चेयर पे बैठ जाती है, उस लड़के को बोलती है आप प्लीज़ यहाँ बैठे ना हमारे साथ। तो अनु की दी कहती है शायद हम वापस जा रहे थे। तो कहती है नहीं नहीं, इतनी क्या जल्दी है, इतनी जल्दी जाके क्या करेंगे, बैठे कुछ बातें शातें करते हैं। और आपका फ्रेंड कितने टाइम के बाद मिला है, आपको तो बहुत बातें करनी होंगी ना, तो बातें बातें करते हैं। तो सिद्धार्थ जो होता है वो भी बड़ा खुश हो जाता है और अनु की दी के साथ ऐसे हंसी मजाक करने लग जाता है, कुछ अपने बचपन की बातें, स्कूल टाइम की, कॉलेज टाइम की बातें करने लग जाता है। तो उन्हें कहती ओह अच्छा, तो कॉलेज में भी आप दी के साथ पढ़ते थे। वो कहते हैं हाँ पढ़ता तो था, बट तुम्हारी दी ने छोड़ दिया बीच में ही कॉलेज, और आज तक इसने रीज़न नहीं बताई। और कॉलेज छोड़ने के बाद तो बिल्कुल कॉन्टैक्ट भी इसने ख़त्म कर लिया। मुझे लगा शायद मेरे साथ किया, बट इसने तो सब फ्रेंड्स के साथ ख़त्म कर लिया। तो अनु कहती हाँ क्या करती, इनके बस में थोड़ी था। तो कहते क्या मतलब। वो कहते नहीं कुछ नहीं, आप करें ना बातें करें, मुझे फ़्रेश होने जाना है, आना तुम आओगी मेरे साथ। अना कहती हाँ मुझे भी आना है। तो आना और अनु जो होते हैं फ़्रेश होने के लिए चले जाते हैं। तो आना जो होती है जब ये लोग चल रहे होते हैं तो वो अनु का हाथ पकड़ती है और बोलती है यार मैं अभी फ़्रेश होके आई थी, फिर तुम मुझे क्यों साथ लेके जा रही हो। अनु कहती पागल हो क्या, साथ में टाइम स्पेंड नहीं करना। वो कहती अच्छा इसलिए। वो कहती अच्छा तो तुमको मेरे साथ टाइम स्पेंड करना था इसलिए लेके आ रहे हो। कहती गधी, हमारा नहीं दी की और उस लड़के की बात करूँ, आई मीन सिद्धार्थ की। तुमने देखा वो एक दूसरे के कितने क्लोज थे। तो आना बोलती यार तुम्हें कुछ भी सोच लेती हो यार, शर्म करो, दी है तुम्हारी यार वो। अनु कहती मेरी दी है इसलिए तो मेरा हक बनता है उनके बारे में सोचने का यार, और मैंने बोला था ना अपना जीजू तो मैं खुद ही ढूंढूंगी। तो कहती अच्छा तो तुम इसको एक बार मिली हो और अपना जीजू बोल रही हो। कहती नहीं जीजू नहीं बोल रही, बट हाँ अगर मेरे जीजू बन जाते तो कुछ गलत नहीं है। आना कहती यार तुम उसको जानती है कितना हो। कहती मैं नहीं जानती बट दी तो जानती है। और हाँ जहाँ तक जानने की बात है, हमारे पास एक हफ़्ता है जब तक दी यहाँ पे हम अच्छे से उससे जान सकते हैं। और इंक्वायरी की बात है वो तो मैं इनकी करवा ही लूँगी, उसकी टेंशन तुम मत ही लो। तो ऐसे ही बात करते करते ये लोग चल रहे होते हैं। तो आहना जो होती है वॉशरूम के बाहर, मतलब जब लोग पहुंच जाते हैं तो आहना अनु को वॉशरूम के अंदर खींच के अंदर से लॉक कर देती है और बोलती है उनकी इंक्वायरी तो तुम करोगी ना, तुम्हारी तो मैं अभी करती हूँ। अनु कहती क्या मतलब। आहना कहती मतलब ये क्या, मुझे बहुत बुरा लग रहा है यार, मुझे बहुत लोनली फील हो रहा है। मुझे नहीं पता, तुम बस पहले की तरह मेरे साथ रहो, जो मर्जी हो जाए मुझे नहीं, तुम मेरे साथ रहो बस। तो अनु बोलती है अरे जान मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ ना, तुम्हारे पास। वो कहती है इस तरह से यार, इस तरह से पता मुझे क्या फ़ील होता है, तुम मेरे पास हो बट मेरे पास नहीं हो, मतलब हो के भी मेरे पास हो यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ठीक है अनु कहती यार तुम मुझे कंफ्यूज करी हो क्या, मतलब तुम्हारे पास हो के भी तुम्हारे पास नहीं हो, हद नहीं होगी तुम्हारी। आना कहती यार मेरा मतलब कि मुझे हम पहले वाली आज़ादी चाहिए, जब जाऊँ तुम्हें हक कर सकूँ, टच कर सकूँ, किस कर सकूँ, तुम्हारे साथ सो सकूँ। तो अनु कहती जान एक हफ्ते की तो बात है, फिर तो हम लोग नॉर्मल हो जाएंगे ना, पहले की तरह रहेंगे। मैं कहती अच्छा तो तुम्हें क्या लगता है एक हफ्ते तक मैं तुमसे दूर रह पाऊँगी। बिल्कुल नहीं, एक मिनट भी तुमसे दूरी बर्दाश्त नहीं होती। ठीक है जो मर्ज़ी करो, बस मुझे तुम्हारे साथ रहना है। तो आना कहती क्या चाहती हो, दी को मैं वापस घर भेज दूँ। आना कहती यार मैंने कब बोला यार, वो यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यार, बट तो कहती फिर और क्या मतलब है तुम्हारा। आना कहती ठीक है अब तो उनका फ्रेंड मिल गया ना, तो हम कुछ प्लान करते हैं कि ये फ्रेंड के करीब हो जाएगी, क्योंकि अगर वाकई दी लाइक करती हैं तो फिर तो हमें कुछ करना ही पड़ेगा उन दोनों को साथ लाने के लिए। उन कहती हाँ बट हम अभी जल्दबाजी नहीं कर सकते, अभी हमें कंफर्म करना होगा। तो आना कहती बाय द वे वो सिड का क्या मतलब था, सिद्धार्थ सिड। कहती यार असल में ना मैंने काफ़ी बार दी की नोटबुक पे सिड लिखा हुआ देखा है, बट मुझे इसका मतलब नहीं पता था। और एक बार तो मुझे एक लेटर भी मिला था, शायद वो लव लेटर ही होगा, उसके ऊपर भी सेट लिखा हुआ था, बट दी ने मुझे पढ़ने ही नहीं दिया। खैर तब तो मैं छोटी होती थी ना, तो मुझे इन चीज़ों का आइडिया भी नहीं था। हमने इतनी गधी कैसे हो सकती थी यार, इतनी बार मैंने दी की देखा है कि वो एस लिख रही हैं, सिड लिख रही हैं, कभी ध्यान क्यों नहीं दिया यार मैंने इस तरफ। आना कहती क्योंकि तब तो मैंने लव शब्द का पता नहीं था ना मेरी जान, अब तो पता है ना। कहती हाँ अब तो पता है, और अगर उन दोनों में सच में वो दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं, उनमें प्यार है, तो फिर मैं उनको पूरा सपोर्ट करूँगी। हाँ मेरी जान तुम्हें करना भी चाहिए, बिकॉज दी तुम्हारा कितना सपोर्ट करती हैं। उन्होंने कहती शुक्र है मुझे भी दी के लिए कुछ करने का मौका तो मिलेगा। तो आना जो होती है ऐसे देखती है, उसे हक कर देती है, कहती फ़िलहाल तुम मेरे साथ कुछ कर लो यार प्लीज़।
अनु कहती क्या मतलब, आना कहती हक कर लो ना यार। तो अनु भी फिर से टाइटली हक कर लेती है। तो ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे का हक करके ऐसे ही काफ़ी देर खड़े रहते हैं। तो उसके बाद आहना जो होती है अनु को ऐसे जो है दीवार के साथ लगा के उसको किस कर रही होती है, उसको लिप किस। तो ये दोनों जो होते हैं वॉशरूम में एक दूसरे को लिप किस कर रहे होते हैं, एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं। और आहना जो होती है बार बार अनु को हक कर लेती है और ऐसे उसके शोल्डर पे सर रख के आंखें बंद करके उसको इतना ज़्यादा सुकून मिलता है ना कि बार बार उसको फील कर रही होती है। तो ऐसे ही काफ़ी देर अनु को हक करके खड़े रहने के बाद आहना ऐसे पीछे होती है, उसको देख के स्माइल करती है, उसके फेस को ऐसे टच करती है और फिर ऐसे उसके लिप्स को टच करती है और फिर उसके लिप्स पे किस कर लेती है और फिर उसको दीवार के साथ लगा के बहुत ज़्यादा किस कर रही होती है। और अनु जो होती है फिर वो आहना को दीवार के साथ लगाती है और उसको किस कर रही होती है। तो दोनों पागल हो जाते हैं, पूरी दुनिया जहान को भूल जाते हैं और एक दूसरे में खो जाते हैं, एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा किसेस कर रहे होते हैं। बट ये लोग भूल चुके होते हैं कि ये लोग वॉशरूम में हैं और अंदर से इन्होंने लॉक लगाया होता है। कुछ बाहर से ठक ठक हो रही होती है कि खोलो, कौन है अंदर, नॉक नॉक हो रही होती है। तो आना जो होती है वो ऐसे पीछे हो जाती है, यार कहीं सुकून नहीं है यार, सब मुझे तुम्हें से दूर करने पे तुले हुए हैं। तो अनु हंसती है, फिर आना की जल्दी से लिप्स पे किस करती है, कहती रिलैक्स, खो रही हूँ ना मैं। तो वो ऐसे बोल के दरवाज़ा खोल लेती है। तो 3-4 लड़कियाँ होती हैं, वो अंदर आती है और कहती हैं कि आप लोगों ने अंदर से क्यों लॉक किया हुआ था। तो वो बोलती है हमने लॉक नहीं किया हुआ था, दरवाज़ा जाम हो गया था। वो ऐसे बोलती है और अनुहाना जो होती हैं फिर ऐसे ही एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर वहाँ से निकल जाते हैं वॉशरूम से। तो एक दूसरे का हाथ पकड़ के ये लोग बाहर जा रहे होते हैं। सो मतलब कुछ तो इन दोनों की जो है नज़दीकियाँ बढ़ रही होती हैं और वहाँ पे अनु जो होती है बहुत ही खुश होती है क्योंकि वो फाइनली आहना को जो फील हो रहा होता है लोनली, वो उसको थोड़ा सा कंट्रोल कर पाई होती है उस चीज़ को। और दूसरी वहाँ पे अपनी दी को लेके बहुत खुश होती है, वो इतना खुश होती है, इतनी एक्साइटेड होती है कि बार बार आहना को जा कहती है कि प्लीज़ प्रे करो कि अगर मेरी दी इस लड़के से प्यार करती हैं तो लड़का भी मेरी दी से ही प्यार करता हो और वो सिंसियर हो मेरी दी के लिए। तो फिर मैं इनके लिए कुछ भी कर जाऊँगी, पूरे ख़ानदान वालों से लड़ना पड़ना ना लड़ जाऊँगी और इनकी शादी करवा के रहूँगी। तो आना बोलती हाँ मेरी जान, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सो गाइस अब देखना ये है कि जो अनु सोच रही है क्या वो सही है, अनु की दी जो है इस लड़के को लाइक करती हैं या फिर नहीं। अगर करती भी हैं तो वो लड़का उसकी दी के लिए सही है या नहीं है, मतलब जो भी होगा। और अनु हाना के बीच में तो वैसे ही बहुत प्यार है। सो गाइस इससे आगे स्टोरी में क्या होगा वो जानने के लिए तो आपको देखना पड़ेगा इसका नेक्स्ट पार्ट। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।